नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नरमा फसल की बिजाई के लिए पानी देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा किसानों का धरना मंगलवार को छठे दिन भी जारी। महिला पहलवानों के साथ हुए अत्याचार की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का धरना मंगलवार को 16वें दिन भी जारी। गांव जसाना के नजदीक एक युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर कई लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। गांव डबरी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास का आरोप। ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। नरमा फसल की बिजाई के लिए पानी देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा किसानों का धरना मंगलवार को छठे दिन भी जारी रहा। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में निर्धारित पानी देने की मांग को लेकर किसानों का बेमियादी पड़ाव मंगलवार को छठे दिन भी कलेक्ट्रेट गेट के सामने जारी रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहे धरने पर मंगलवार को भी काफी संख्या में किसान एकत्रित हुए। मंगलवार को भी किसान प्रतिनिधियों ने चेतावनी दोहराई कि पानी लिए बगैर बेमियादी पड़ाव नहीं खत्म किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को जयपुर में किसान प्रतिनिधियों की सिंचाई विभाग के अधिकारियों से हुई वार्ता विफल रही। पड़ाव स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि भाखड़ा सिंचाई परियोजना क्षेत्र में अपने हक के पानी को लेने के लिए इलाके के किसान लगातार एक हफ्ते से जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष पड़ाव डालकर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन और सिंचाई विभाग की भारी संवेदनहीनता के चलते भाखड़ा सिंचाई परियोजना क्षेत्र के किसानों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। प्रशासन व सिंचाई विभाग के अधिकारी आंदोलन किए बगैर नहीं जागते। किसान 1200 क्यूसेक पानी चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विभाग 850 क्यूसेक पानी भी पंजाब से नहीं ले पा रहा। किसान अपने हक का पानी मांग रहा है। भाखड़ा के किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। सिंचाई विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि पानी के लिए कोशिश की जाएगी। कोशिश करते करते 2 माह का समय बीत गया। नरमा की बिजाई का समय निकल रहा है। किसानों को अपने परिवारों को छोड़कर कलेक्ट्रेट के सामने आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले 2 माह से सिंचाई पानी के लिए किसान सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, लेकिन बहरी गूंगी सरकार सुनने को ही तैयार नहीं है। भाखड़ा क्षेत्र का किसान पिछले 2 माह से नरमा बिजाई के लिए सिंचाई पानी की मांग कर रहा है, लेकिन हालात ये है कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए हैं। नहरबंदी के दौरान पिछले 3 साल से नरमा की बिजाई नहीं हो पा रही। सरकार किसानों को सिंचाई पानी दिलवाने की कोशिश करने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में मजबूर होकर किसानों को भीषण गर्मी में जिला कलेक्ट्रेट के सामने पड़ाव डालना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक किसानों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता, तब तक वे कलेक्ट्रेट के समक्ष डटे रहेंगे। पूरा पानी लिए बगैर वे घर नहीं जाएंगे। अगर प्रशासन और सिंचाई विभाग ने इसी तरह संवेदनहीनता रखी तो उन्हें भारी पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो सड़क जाम करने के साथ रेल भी रोकी जाएगी। आपनो काम है पानी लेनो, तो मैं बन के जी मैं के समझा ये बात ने थारी मीटिंग ने बाकी थारी सरकार मारी सरकार बात करेगी और भी बात पर मीटिंग होगी। बातों मैं ही कह दी, मैं कह दी ठीक है हटता ही तो मान ली, पर मैं के समझा बोलो आज की मीटिंग ने थे पॉजिटिव समझो। बींगो जो रिजल्ट आवेगो नहीं वो पॉजिटिव आवेगो। फिर मैं बने एक बात और कही, मैं कह जी कद ताई आवेगो 1.5 महीनों तो हो गयो माने। बोले वो तो जी माने ठाक होनी जब राजस्थान सरकार मारसा की बात कर सिने भी पर डिपेंड है भी कद ताई बा लेस का है पॉजिटिव रिपोर्ट। तो साथियों अपन अठे ही बैठे रहेंगे और कोर कमेटी के निर्णय अनुसार और थारे भी भैया का समर्थन अनुसार शांति प्रिय तरीकों का 2 दिन और टपा लो भी नरमा और टाइम तो टपया पर और टपा लो 2 दिन। अगर 2 दिनों बाद में नहीं टपो और 2 दिनों में टाइम तो टप जाने पर वो पानी नहीं टपे नहीं 2 दिनों बाद में लोग हेडू तो सख्त फैसला लेना पड़सी। भाई आ कमेटी लेवेगी, एक लो आदमी कोई को लेवे नहीं। थारी ताकत दिन दूनी रात चौगनी करनी पड़सी 2 दिन मामा। आप गाँव में जिता बदू बद आदमी जिता लियास को। और अब तो एक वो अपने ठके कर दबंग नेता बढ़िया कह दियो कि मैं यहाँ लाग रहा हूँ थारे सागा हूँ। मैं तो को धन्यवाद है भी नेता को जो को चला आगे बढ़ा आप के है कि मैं भी यहाँ लाग रहा हूँ थारे कंधा के सागो कंधों मिलाने खातर। तो मैंने ये अंदाजा है कि भी बात ताकत और मिल जी नहीं अब अपने सगे
तो आगे की औकात है। समय भाइयों सोचने समझने का। आपके बीच में कल कौन जाएंगे, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, बारी बारी। ये नहीं, ये कोई काम नहीं है कि हर साल के अंदर महीने 2 महीने आंदोलन करो। क्यों करे भाई? हमारा हक है पानी का, हमारा अधिकार है, जमीन हमारी। कभी खाद बीज की बारी आती है बेचने की, खाद बीज के लिए लाइन में लग जाओ। फसल बेचने की बारी आती है तो कचरा में लाइन में लग जाओ। पैसे आते हैं लाइन में लग जाओ। फसल अपनी, कीमत उनकी, मेहनत अपनी, डिसाइड वो करेंगे क्या करना है। हर चीज खाद यूरिया चाहिए, लाइन में लग जाओ। अब तो पानी चाहिए तो भी तुम्हें उनसे अपने को मांग के लेना पड़ेगा। अरे अपने पास में बच्चा क्या है? ये तो शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों का। ये किसान आंदोलन, मैं भी बॉर्डर पे भाइयों 3 महीने तक करा, साथ के साथी सारे वहीं थे कि लड़ाई लड़ ली, मेरे जमीन भी ले लेते। तो अब हालात ऐसे हो गए कि करते करते अपने को कुछ नहीं रहेगा अपना। तो हमें अब पीछे हट के नहीं, आगे बढ़ के इनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और बार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब समय आ गया कि हक और अधिकार के लिए गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हाथ डाल के छीन के अपना तो अधिकार लेंगे, क्योंकि पानी हमारा अधिकार है भाइयों। ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, और हम ये लेके रहेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि प्रयास करेंगे हर जगह। ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के चलते कलेक्टर ने कहा भी आप सरकार से बात करके आओ। आपको अगर लग रहा है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही, आपको विश्वास हो जाएगा। हम जयपुर पहुंचे, जयपुर जाके एसीएस से बात हुई और एसीएस से बात, हमारे सामने मंत्री जी कोटा गए हुए थे, मंत्री जी का फोन आया, मंत्री जी का मैं बात करता हूं। उसके बाद जब बात हुई फिर दोबारा फोन आया, बात होगी, सीएस से बात करी, दोबारा फोन आया, बात होगी। और अन्य हमारी 4 मांगे थी पानी के अलावा। एक तो हमें पानी 496 स्टेबल मिले, एक हमारा नक्का नीचा किया जाए, एक क्रॉस रेगुलेटर बनाया जाए, और एक 16 किलोमीटर कच्ची नहरों पक्की की जाए, और एक डैम को 1400 फीट तक भरा जाए। उसमें से 2 पर सहमत हो गए थे, हम लिख के दे देंगे, और 2 के लिए प्रयास करेंगे। अब नक्के नीमे के लिए और क्रॉस रेगुलेटर के लिए, देखो क्रॉस रेगुलेटर तो इंटरस्टेट पॉलिसी मैटर है, जो नक्का नीमा है वो इंदिरा गांधी बोर्ड का, उसको बोर्ड का काम है। उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे, और हर 2 महीने बाद किसान शिष्टमंडलों को बुलाकर वार्ता किया करेंगे और बताया करेंगे कि हमने इन 2 महीनों में क्या प्रोग्रेस की, हम इनको खुला नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन से यही बात है, प्रशासन कह रहे थे जो आपने कल जयपुर जाके आए हो, सरकार सीरियस है। मीटिंग के दौरान भी 2 बार मंत्री का फोन आया चल के, मैं अपने पंजाब से बात की है, सार्थक प्रयास है। पंजाब वाले कह रहे हैं भी हमारा छोटा भाई है, पानी दे देंगे, कोई बात नहीं है, और आप धरना बाइंड अप कर लीजिए। हमने कहा धरना बाइंड अप करना समय, उन्होंने 2-3 दिन में कहा पानी हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन चलते आ रहे हैं ना, वो दिन तो नहीं आ रहा। इंतजारी घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही, इंतजार लंबा होता जा रहा है। अभी तक तो यही है, डाक के 3 पात। हमने प्रशासन से मीटिंग कर ली, विभाग से मीटिंग कर ली, जितनी चिट्ठियां लिखनी थी लिख ली, हमने चक्का जाम कर लिया, हमने कलेक्ट्रेट पर पड़ाव डाल रखा है पिछले 6 दिनों से। फिर किसान कोर कमेटी की मीटिंग हुई, अधिकारियों की मीटिंग हुई, इनकी कॉमन मीटिंग हुई। फिर अधिकारियों ने कहा कि आप अपने 2 शिष्टमंडल बनाओ, एक तो सरकार से बात करें, वार्ता करें जयपुर जाकर, और दूसरी पंजाब सरकार से। पंजाब सरकार से तो अपने कोई वार्ता नहीं करनी थी, वहाँ तो सिर्फ रिक्वेस्ट थी, क्योंकि जब हमारा शेयर 21 दिनों के लिए तय हो गया बीबीएमबी में, और सभी सदस्यों ने उसमें हामी भर दी, वो रिलीज भी हो गया डैम से और हरीके बैराज तक आ गया। उसके बाद में लोग हेड पर नहीं पहुंचा। इसका कारण ये रहा कि जो पानी आने का साधन है वो एक ही है, सरहिंद, और सरहिंद अपनी कैपेसिटी से कम पानी ले रही है, कारण पीछे 16 किलोमीटर वो तैयार नहीं है। उसके बाद में वहाँ जब हमने मीत हेयर जी से, मंत्री जी से बात की, तो काफ़ी लंबे टाइम तक उनसे डिस्कस की भी ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, अगर आपके प्रयास हों तो बागड़ा का किसान बच सकता है। तो उन्होंने हमें पॉजिटिव ही रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा भी आप अपनी सरकार से कहो भी हमारे से वार्ता कर ले, हमारी सरकार वार्ता कर लेगी। काफ़ी टाइम चलता रहा। फिर हमने इजाज़त मांगी, तो उस टाइम हमने पूछा भी हम इस मीटिंग का क्या समझें। बोले जब आपकी राजस्थान सरकार की हमारे से मीटिंग होगी तो इसके रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। अब राजस्थान सरकार कल से सिर्फ और सिर्फ कभी कलेक्टर साहब को फ़ोन कर देते हैं, कभी हमारे किसान संगठन जो वहाँ पर प्रतिनिधिमंडल गया था उनसे बात हो जाती है, ओएसडी अधिकारी की हम प्रयास कर रहे हैं।
पिछले 1.5 महीने से लगातार प्रयास हो रहे हैं और प्रयासों में कोई कमी नहीं रही है। और मैं तो कहूँगा इन लव लेटर लिखने में भी कोई कमी नहीं रही है, फिर भी भाखड़ा किसान को पानी नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? कारण ये है कि अभी तक जितना दबाव बनना था सरकार पर, प्रशासन पर, उतना नहीं बन पाया है। और जिस दिन ये दबाव बन जाएगा 10 घंटे से पहले पानी आ जाएगा। हम बैठेंगे तो तब तक जब तक पानी नहीं मिलेगा। और अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें अगला फैसला लिया जाएगा। हो सकता है कितना सख्त लिया जाए या ऐसे ही नरम रवैये से किसान मनाते रहें प्रशासन। वो सोचकर तो यही आ रहे हैं, वो हमेशा किसानों के साथ खड़े रहते हैं, दीन दुखिया के साथ खड़े रहते हैं। मैं उनसे बहुत बार मिला हुआ हूँ और उनके क्रियाकलाप भी देखता रहता हूँ और एक अच्छी सोच के धनी हैं और किसानों के प्रति, आम गरीब के प्रति हमदर्दी रखते हैं। पार्टियां अलग चीज़ होती है और एक किसानी संघर्ष अलग चीज़ होता है। पिछले 6 दिनों से हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने भाखड़ा जो नहर परियोजना है उसमें सिंचाई पानी के लिए सारे किसान साथी जो भाखड़ा के हैं, भाखड़ा जो बेल्ट में आते हैं, वो सारे पिछले 6 दिनों से यहाँ पे धरना लगा के बैठे हैं अपनी पानी की मांग को लेके। ये पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा की ये सरकारों का रहता है कि हमेशा कभी 70 दिन की बंदी, कभी 90 दिन की बंदी, कभी 60 दिन की बंदी। पिछले तकरीबन 15-20 सालों से ये समस्या हर एक बार किसानों को फेस करनी पड़ती है। तो अब की बात क्या है कि 6 दिन से किसान यहाँ बैठे हैं और हमारी मांग है कि इन किसानों की भी, सबकी मांग है कि 1250 क्यूसेक जो भी रेगुलेशन बनता है उसके हिसाब से पानी दिया जाए। आज माननीय नेताजी हनुमान बेनीवाल जी के डिस्कशन और सबकी इनकी किसानों की मर्जी थी। आज मैं यहाँ जयपुर से इनके बीच में पहुँचा हूँ। अब आगे जो भी लड़ाई होगी, अभी इनकी वार्ता जो रही है पिछले 3-4 दिनों की, वो विफल रही है। अब कल नेताजी हमारे बीच में पहुंचेंगे और आगे की जो की लड़ाई है, चाहे इनकी पानी की मांग हो या इनके साथ में 2-3 मांगे और है, कोई नक्का नीचे करवाने की है और जो किसान की नहर की मरम्मत करवाने के लिए, उन सभी मांगों को लेके बड़ा आंदोलन करेंगे। और चाहे पंजाब से वार्ता करनी पड़े, पंजाब सीएम से, और चाहे राजस्थान के सीएम से वार्ता करनी पड़े, अब लड़ाई ऊपर लेवल पे लड़ेंगे। और ये जो किसानों की मांग है, इनको बार बार किसानों को यहाँ धरने पर नहीं बैठने देंगे, ये मांग पूरी करवाएंगे। महिला पहलवानों के साथ कथित रूप से हुए अत्याचार की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देश की होनहार महिला पहलवानों पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर न्याय दिलाने की मांग के संदर्भ में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष नारेबाजी की। तत्पश्चात राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजा गया। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने में असफल रही है। ताजा उदाहरण गत दिनों दिल्ली में जंतर मंतर पर देखने को मिला, जहाँ देश की महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ, जो अत्यंत ही चिंताजनक है। ज्ञापन में कहा गया है कि देश की चैंपियन बेटियां न्याय की गुहार देश की राजधानी में लगा रही हैं और गूंगी बहरी सरकारें मौन बैठी हैं। आजाद समाज पार्टी का मानना है कि अपराधों को छुपाने से नहीं बल्कि उन पर सख्त कार्रवाई करने से रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि धरने पर बैठे देश के पहलवानों पर केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से रात्रि के समय लाठीचार्ज करते हुए मारपीट करवाना बेहद शर्मनाक है। इससे देश के पहलवानों के प्रति भाजपा का प्रेम केवल दिखावटी साबित हो रहा है। बेटियों के सम्मान में बड़े स्तर पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा मोदी सरकार के दोहरे चरित्र को दिखाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अत्याचार उत्पीड़न के मामले में तत्काल दोषी सांसद को संरक्षण देने की बजाय गिरफ्तारी सुनिश्चित करती, लेकिन इन सभी मामलों में सरकार अभी तक फ्लॉप साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में महिलाओं पर न्याय और अत्याचार की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। सरकार इन घटनाओं को रोकने की बजाय छुपाने का काम कर रही है। उन्होंने मांग की कि महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं को खत्म करने और उनके सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाया जाए। साथ ही महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले की जाँच के लिए एसआईटी गठित कर देश की होनहार बेटियों को न्याय दिलाया जाए। इस मौके पर मनोहर लाल, कृष्ण लाल, सुनील मेघवाल, अमित, रणवीर, गुरदीप सिंह, जरनैल सिंह, रेवंत राम, इंद्राज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज हम जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान उनका शोषण हुआ है और वो जो एक ब्रजभूषण है बहुत बड़ा एक प्रभावशाली है और बीजेपी की सरकार उसको जो है मदद दे रही है। बीजेपी में जो है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो महिलाओं पर जुल्म बीजेपी में हो रहा है और इधर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, जबकि उसके विपरीत जो है ये बीजेपी वाले काम कर रहे हैं। और इधर हम भीम आर्मी में आजाद समाज पार्टी वालों ने आज ज्ञापन दिया। हम मांग करते हैं कि उन जो महिला
पहलवानों का जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है उनका शोषण हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और दिल्ली जंतर मंतर पर हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ पर जो है धरने पर बैठे हैं। और मैं हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी का होने के नाते कह रहा हूँ कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम तब तक इन महिला पहलवानों के पक्ष में हम संघर्ष जारी रखेंगे। गांव डबली रठान के बाशिंदों ने कुछ संगठनों पर सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गांव डबली रठान के ग्रामीणों ने तहसीलदार के माध्यम से जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर गांव में आकर भावनाएं भड़काने वाले बाहरी तत्वों के गांव में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ बाहरी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा गांव में अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक स्वार्थ को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए गाँव के नागरिक मांग करते हैं कि बाहरी कट्टरपंथी धार्मिक संगठन के सदस्यों को चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो उसे गाँव की शांति व्यवस्था भंग नहीं करने देनी चाहिए। ज्ञापन में कहा गया है कि गाँव में पिछले दिनों जो घटनाएं घटित हुई वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन वो गांव का मसला है। चूंकि गांव के मसले को गांव के लोग ही बैठकर आपस में सुलझाएंगे, बाहर के लोग ऐसी घटनाओं की आड़ लेकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञापन में ऐसे तत्वों के खिलाफ प्रशासन को हस्तक्षेप करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में जसविंदर सिंह, महेंद्र सिंह, गुरपिंदर सिंह, रघुवीर वर्मा, लवली कंबोज, आत्माराम, महेंद्र शाश्वत, हरीश सोनी, राजकुमार चिलाना, बलराम मेघवाल, राधेश्याम वर्मा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज तमाम संगठनों के ग्रामीण जो डबली रठान के रहने वाले लोग हैं, जो कुछ संगठन जो बाहर से आकर लगातार गांव में धार्मिक भावनाएं बढ़ा रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल खराब कर रहे हैं, तो गांव के जो मौजूद लोग हैं, ग्रामीण जो है, जो जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग संगठनों के जो लोग हैं, आज सब ने आकर तहसीलदार को ये ज्ञापन दिया है एसपी साहब के नाम और कलेक्टर साहब के नाम कि ऐसे लोगों को प्रतिबंध किया जाए जो बाहर से आकर यहाँ गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। जो घटनाएं हुई है, अच्छी हुई बुरी हुई, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो हमारे गांव का मामला है, हम बैठ कर सताएंगे। हमारे सरपंच साहब है, हमारे यहाँ के दूसरे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हम कर लेंगे। लेकिन बाहर से आकर जिस तरह की भावनाओं को पूरा प्रशासन भी अलर्ट रहता है, गांव के लोगों में भी भय बना रहता है, वो जरूरी जो कामें हैं, जरूरी जो समस्याएं हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए हमने ज्ञापन दिया कि ऐसे लोग कोई नहीं आए, डबली के लोग हैं, डबली के संगठन है, हम अपने आप से कर लेंगे सारा काम। जी साढ़े पिंड च ना माहौल थोड़ा जहा बिगड़िया पे बाहर के बंदे कोई भी आके मैं आपका इतने आ जाएंगे, ਅਸੀਂ आऊँगे जाने हैं, तो लोकल में ऐसी पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई लोड़ नहीं। वधिया माहौल है, वधिया साडा पिंड है, चलो गल्लां बातां हो जांदियां पिंडां 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਨਿਪੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਬੇੜਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਨਿਬੇੜੂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਮਾਤ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ सामने करके विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का धरना मंगलवार को 16वें दिन भी जारी रहा। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन मंगलवार को 16वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले 16 दिनों से जिले भर की एएनएम व एलएचबी जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही है, परंतु सरकार कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि संघ की ओर से सरकार को अपनी मांगों के बारे में कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन हर बार आश्वासन देकर उन्हें काम पर लौटा दिया जाता है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि पूरे जिले की एएनएम और एएलएचबी अपनी मांगों को मनवाने के लिए पूरे धैर्य के साथ धरने पर डटी हुई हैं। अब धीरे धीरे एएनएम एएलएचबी के सब्र का बांध टूटने लगा है। संघ ने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। अगर अब भी उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो करो या मरो की नीति अपनाते हुए आंदोलन तेज किया जाएगा, क्योंकि एएनएम एएलएचबी रीढ़ की हड्डी की तरह है। वह दिन रात कड़ी मेहनत कर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 13 मई को जयपुर में एएनएम एएलएचबी का महापड़ाव था, तब वार्ता के लिए तो बुलाया गया, लेकिन अधिकारियों के साथ वार्ता तय की गई। इस पर संघ प्रदेशाध्यक्ष ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से ही वार्ता करेंगे, अन्यथा आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा, सरकार को उनके आगे झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। उन्हें उम्मीद है कि गहलोत सरकार उनकी मांगे मानेगी। आज हमारे कार्य बहिष्कार का 16वां दिन है और अभी तक सरकार के कान पे जूं भी नहीं रेंगी है। और हम जयपुर भी 12 तारीख को नर्सिंग डे वाले दिन जयपुर भी गए थे। जयपुर जो हमसे मीटिंग की थी तो उनमें कोई मंत्री जी नहीं बैठे थे
और वो मीटिंग फेल हो गई, उसमें कुछ भी कोई निर्णय नहीं हुआ। और पिछले साल भी हम 12 मई को वहाँ गए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, जिसका लमसम 12 महीने पूरा 1 साल हो चुका है, वो कोई भी शर्तें हमारी अभी तक लागू नहीं हुई, ना मानी गई हैं। और अगर यही हाल रहा तो हम पल्स पोलियो तक बैठेंगे और पल्स पोलियो का हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे। अभी हमारी सारा हनुमानगढ़ टोटल हड़ताल पे है। कोई 1-2 कारणवश जैसे जो जिनका प्रोविजन पीरियड नहीं है या NRHM में वो बैठी हैं, बाकी टोटल हम उस कार्य बहिष्कार पर आए। लोगों को परेशानी पूरी है, टीकाकरण बंद है, परेशानी तो फिर PNC ANC जांचें बंद हैं, डिलीवरियां बंद हैं, और एक डिलीवरी के लिए अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाती है तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और बाकी हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तो हम इसी तरह धरने पे जारी रहेंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव जसाना के नजदीक एक युवक की पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। नोहर पुलिस ने इस संदर्भ में मृतक के भाई की रिपोर्ट पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्षेत्र के गांव जसाना के 17 के NNN में एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक 27 वर्षीय सुभाष पुत्र रामचंद्र नायक जसाना गांव का निवासी था। पुलिस ने इस संदर्भ में कई लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। बताया जाता है कि मृतक सुभाष अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने एक राय होकर उस पर हमला बोल दिया और लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। घटना में मृतक की पत्नी के भी चोटें आई हैं। आरोपियों ने मृतक के साथ पहले मारपीट की, फिर बंधक बनाकर उसे अपने साथ ले गए। आरोपितों ने मृतक सुभाष के साथ बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। बाद में उसकी पत्नी की सूचना पर पुलिस आरोपियों के घर पहुंची और सुभाष को फेफाना चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने संदर्भ में मृतक के भाई रामदास की सूचना पर हंसराज पुत्र हरपत, कालूराम पुत्र हंसराज, केर सिंह, हंसराज की पत्नी कन्हई राम पुत्र आशाराम, कृष्ण पुत्र केर सिंह, राजू पुत्र केर सिंह, नंदू पुत्र हंसराज, हरि सिंह पुत्र मालचंद, हेमराज पुत्र लालचंद, विक्रम पुत्र हरि सिंह व 2-3 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। सभी आरोपियों की मृतकों के साथ आपसी रिश्तेदारी बताई जाती है। ले आपको मैडम को पेपर दिला के लागे बैठा है आन लागे नहीं मोड़ मुँह नहीं रुक गए धर्मा बिंग मैडम अगर दोनों आंग मारी जब बिन तो टड़ ले गया बिंग मैडम है नहीं ऊपर पड़न लगी नहीं 1-2 थाप मारिया बिंग है बिंग बाद में बात तो कोई सराहना गिरे उड़गी। आज सुबह को हंसराज मास्टर का घर गो है जना बे 10-15 हंसराज मास्टर का छोरा कामगा भी 100-150 आदमी आज आगे खड़िया बे पुरानी जमीन की कोई चल ही वो तो अब तो पेपर दिलान गयो साहब साथ में सब्जी हिंगे 5-7 किला। पुलिस ने तो रामनिवास नाम को छोरो है मार सके बड़ा फोन करियो पुलिस ने। हाँ मौके पर पहुंची पुलिस ही हाथ खोलिया, पुलिस ही पग खोलिया, पुलिस के सामने बाद लुगाई गले पड़ गई जबकि वहाँ हंसराज मास्टर की पत्नी ही नहीं हाँ घायल अवस्था में जब साहब का फेफाना ले गया उठे हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में बटा एक्सरा उक्सरा होया बटू फिर अठ लिया बाद में मृतक हो गई। सुहास है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के तहत अरावसर कस्बे में काम कर रही कुछ महिला श्रमिकों ने सहायक कर्मचारी पर काम के बदले रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कुछ नरेगा महिला श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम कर रही महिला श्रमिकों को 2 महिला कर्मचारियों द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रार्थी महिला निर्धन वर्ग की है और इंदिरा गांधी शहरी योजना के तहत नरेगा में मजदूरी करती है। प्रार्थी के नगर पालिका अरावसर जिला हनुमानगढ़ में परमीला व प्रियंका नामक नरेगा सहायक कर्मचारी कार्यरत है। उक्त दोनों महिला कर्मचारी प्रत्येक
मजदूर से कार्य की मांग करने पर 20 रुपए देने की मांग करती हैं। जो महिला मजदूर उन्हें 20 रुपए नहीं देती उसको वे रोजगार नहीं देती और गुस्से में होकर उन्हें भला बुरा बोलती हैं। इसके अलावा पैसा नहीं देने पर श्रमिकों को ब्लैक लिस्ट में नाम डालने की भी धमकी देती हैं। ज्ञापन के अनुसार नरेगा के मेटों से भी अपने पक्ष की मजदूरों की फर्जी मस्टोल तैयार कर हाजिरी लगवाने का दबाव बनाती हैं और मेट को धमकी देती हैं कि उनके कहे अनुसार फर्जी काम नहीं किया तो उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालकर भविष्य में कभी काम नहीं दिया जाएगा। ज्ञापन के अनुसार उक्त प्रमीला नामक महिला सहायक कर्मचारी पूर्व में गांव मुंडा तहसील हनुमानगढ़ में कार्यरत थी, जिसको अभद्र व गलत व्यवहार के कारण वहां से निकाल दिया गया था। ज्ञापन के अनुसार उक्त कर्मचारी को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा इनके गलत व्यवहार व गलत कार्य करने एवं मजदूरों के साथ गलत आचरण करने के कारण कई बार नोटिस दिए गए हैं, परंतु उक्त महिला कर्मी अपने प्रभाव के कारण हमेशा बसती आ रही है। ज्ञापन के अनुसार सभी महिला मजदूर उक्त कर्मचारी से बहुत दुखी हैं। अगर इनको हटाया नहीं गया तो श्रमिकों के समक्ष बिना रोजगार के परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। ज्ञापन देने वालों में रचना, ममता, लक्ष्मी, चिड़िया देवी, मंजू, तारावती, गीता, रुखसाना, केसर, संतोष, मोहिनी, चंदवली, मनप्रीत, रानी देवी, लीला देवी, गिरदावरी सहित अन्य महिला मजदूर उपस्थित रहीं। पहले मुंडे में ये लगी थी पंचायत समिति में, वहाँ की किसी का काम नहीं करती थी, जॉब कार्ड फेंक देती थी। यही भी जॉब कार्ड फेंक देती है, यह काम नहीं करती है। यह कहती है भी आगे दोबारा काम लेने आए तो तुम्हारा नाम ब्लैक लिस्ट में घेर दूंगी, कोई भी मुझे धमकी देगा, किधर भी जाए किसी मेरी सुनाई नहीं होगी। अब ये चाहते हम इसको निकाल दें, कोई इसकी जगह दूसरा अधिकारी बैठे जो हमारा काम गरीबों का दे। हम कलेक्टर से मिलने आए। जी हम नगर पालिका रावत सर से आए हैं। हमें प्रमीला मैडम है जो परेशान कर रखा है, हमारा नाम नहीं निकालती और जब हम जाते हैं तो कहती है कि आपका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा अगर आप मेरे खिलाफ बोलोगे और मेरी शिकायत करोगे। जो उनके रिश्तेदार हैं उनका नाम निकाल दिया जाता है और 20-20 रुपए लेती है और कहती है कि आपको नाली का काम दिया जाएगा और हमारी 260 रुपए मजदूरी आती है वो भी पूरी नहीं देती। जिन्होंने 100 दिन पूरे कर रखे उनके पैसे नहीं आ रहे, 7-7 हफ्ते लगा चुके हैं, वो नगर पालिका के चक्कर काट चुके हैं, ईओ साहब को ज्ञापन दे चुके थे 3-4 बार, हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है अभी तक। राउत सर से आए हैं, नरेगा की समस्या है, नाम लिखते नहीं है, देते नहीं है, 20-20 रुपए देते हैं, उनका नाम लिख लेते हैं, हमारा नाम लिखते नहीं है। हम जाते हैं गाड़ी काट देते हैं, हमारा माथा खराब मत करो, जाती हूँ सुबह लेकिन हम काम नहीं है, क्या आगे देंगे। आज हमने पूछा कलेक्टर साहब से, नाम मैंने पूछियो जब वे बोलिया क्या नाम बोलो और काम कौन दियो, क्या साइड को नहीं, फिर क्या साइड है नाली की है, नाली की दे देंगे मैं, ये साहब बोलिया नाली की दे देंगे, नाली की साइड मारू को नहीं है, 40-40 हज़ार रुपये ले वे भी खोल लिया, मैं नाली थोड़ी करने मन तो नरेगा काम दिए तो वो कराना मैं। एक सुबह एक जनी ने धक्को भी दियो, मांगा लगी भी, किसी की सुनाई भी नहीं करती, नहीं अच्छा व्यवहार नहीं करती। आपके रिश्तेदार होते हैं ना उनसे तो अच्छा व्यवहार करती है और बाकियों का चले जाते। गांव किशनपुरा दिघनादा निवासी एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर उसे बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए अपने वकील के माध्यम से उपखंड अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। गांव किशनपुरा दिघनादा की विवाहिता, जिसका अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मकान को लेकर झगड़ा चल रहा था, उसने अब अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर उसे तथा उसके बच्चे को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी के समक्ष अपने वकील के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पीड़िता राधा देवी के वकील विक्रम बिश्नोई ने बताया कि ग्राम न्यायालय तथा आईजी के निर्देशों पर स्थानीय पुलिस ने परसों निर्देशों की पालना करते हुए पीड़िता राधा देवी को पुलिस के माध्यम से उसके घर सुरक्षित भिजवाया था, लेकिन रात को ही पीड़िता के ससुराल वालों ने उसे बंधक बनाकर कमरे पर ताला ठोक दिया। एडवोकेट विक्रम बिश्नोई ने बताया कि पीड़िता राधा ने व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें बंधक बनाए जाने वाली जानकारी दी है तथा उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की गुहार लगाई है। इस पर उन्होंने व्हाट्सएप का प्रिंट आउट निकलवा कर उपखंड अधिकारी को इस संदर्भ में कार्रवाई करने का आग्रह किया। उपखंड अधिकारी ने बाल कल्याण समिति, टाउन पुलिस तथा पुलिस अधीक्षक को भेजकर इस संदर्भ में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हमारे पास वकील साहब के पास आया जरिए व्हाट्सएप एक सूचना आई थी कि किशनपुरा दिघनादा में राधा पत्नी मुकेश और उसका बच्चे दोनों को बंधक बना रखा है। उनके आगे कल उनको पुलिस छोड़ के आई थी, पहले घर से उनको जबरदस्ती बेदखल कर दिया था। ग्राम न्यायालय का आदेश था, ग्राम न्यायालय का आदेश और आईजी साहब के आदेश अनुसार डीएसपी माचरा साहब ने एक दस्ता भेजा था, उनको घर में उनके इंटर करवा के आए थे जो गैरकानूनी बेदखल कर दिया था। तो अब घर वालों ने क्या किया, उसको रात्रि उसका आगे ताला कुंटा लगा के बंद कर दिया। तो उन्होंने व्हाट्सएप से एक एप्लीकेशन हमारे पास भेजी है कि मैं और मेरा बच्चा भूख से मर रहे हैं और हमको बंधक बना रखा है, आगे ताला लॉक लगा रखा है। तो हमने उस व्हाट्सएप की कॉपी निकाल के एसडीएम साहब को दी है और एसडीएम साहब ने बाल कल्याण समिति, एसएचओ और पुलिस अधीक्षक को उसको आगे भेजकर उनको बंधक मुक्त कराने का आदेश जारी किया है।
और यही मामला है सर। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।